बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है, हमने पढ़ना है हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। ठीक है ना, एक पर्सन का ब्लड प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ब्लड की रीडिंग क्या होती है, वो किस यूनिट में होती है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो इसी तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। तो बच्चों, आज पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, ताकि आपको कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चैप्टर 6 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समटाइम देखिए आपकी स्कीम में है और या नहीं है। ठीक है ना, लेट्स सी स्कीम आने वाली है। अच्छा बच्चों, तो इसी तरह हमारे पास बात इस तरह है कि ना, मेरी 11th क्लास फिजिक्स की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, इसी तरह 12th क्लास है, इसी तरह 9 भी है, 10 भी है, फिर पास पेपर भी है। बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरी, हर एक क्लास के डिफरेंट है। ठीक है, जहां से आप मेरे तमाम टॉपिक समझ सकते हैं। जैसे ये चैप्टर 6 हमारा खत्म होने वाला है, इसके प्रीवियस चैप्टर 1 से अभी तक जितने टॉपिक है सारे मेरे 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, वहां से जाकर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता हो कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते क्या है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। बच्चों, उसका नाम है स्फेगोमैनोमीटर। स्फेगोमैनोमीटर। इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। अब इसी तरह आगे नेक्स्ट चलते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या काम पर्पस है। तो बेटे, ये इसका नाम हो गया इंस्ट्रूमेंट का, यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। याद रखिएगा इस बात को। तो बच्चों, अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि ब्लड प्रेशर के ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो अब इसकी भी थोड़ी बातें लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो आप बता सकते हैं, इट इज इनफ्लेट एबल बैग होता है। आप देखते हैं रबड़ का बैग होता है कपड़े का, ठीक है ना, उसके अंदर एक पाइप होता है। ठीक है, हाँ, जिसमें से एयर को, हवा को हम फिल करते हैं। इन्फ्लेटेबल बैग होता है। चलिए, ये भी चल गया। अब अगली बात सुनते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर मेजर किसमें होता है जी? मेजर्ड इन टॉर, या तो टॉर में मेजर होता है, या mm इन hg। इसका क्या मतलब है? मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्योंकि वो जो पारा चलता है एक मीटर में, ठीक है ना, जैसे एक हमारे पास इस तरह एक स्टैंड होता है उसका, जिसके अंदर हमारे पास सेंटर में एक वो मर्करी का पारा वो हाई होता है, हमें उस तरह से रीडिंग पता चल जाती है। इस तरह इसके अंदर ये पारा होता है, यहाँ इसके अंदर सेंटर में वो पारा यहाँ तक लेट से है, तो यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं बच्चों। लेट से ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो ये 250 या 300 तक समथिंग जाता है। ठीक है, तो इस तरह पूरा स्केल लिखा होता है। तो जहां आके पारा रुकता है, तो यहाँ पे इसमें कैसे होता है, हमें ना फिर एक हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, उसके साथ हमें ब्लड प्रेशर की, उस पर हार्ट बीट की आवाज आती है। ठीक है, एक होती है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक। ठीक है, तो दोबारा सुन ले, एक होता है सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या है और डायसिस्टोलिक क्या है? ठीक है, दोनों में बड़ा सिंपल सा फर्क है, अभी आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस बैग को क्या करते हैं, लपेट देते हैं किस पे? पेशेंट की आर्म पे, बाजू पे। ठीक है ना, हाँ, तो आप बता सकते हैं इट शुड बी रैप्ड। रैप करेंगे किसको? ऑन पेशेंट, उस पर्सन जिसका मेजर करना आर्म, उसके बाजू पे इसको लपेट देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पंप की मदद से हवा को, एयर को इन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एयर इन विद हेल्प ऑफ पंप। पंप की मदद से हवा को हम इन करते हैं। और बेटे, आपको पता है कि एक अगर ये पेशेंट का आर्म है जिसपे आपने लपेटा, तो आप उसको प्रेस करेंगे तो हवा अंदर फिल होगी। फिर अंदर लेट से ये एक वेन है, ठीक है ना, आर्टरी या वेन है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड पास हो रहा है। अब इसके अंदर ये ब्लड पास हो रहा है, जब आप ऊपर आपने लपेटा हुआ है बैग, तो जब वो प्रेस होगा, वो इसको क्या कर देगा, इसका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये रास्ता बिल्कुल कैसे ब्लॉक होगा, ये अभी देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ब्लॉक हो जाएगा।
तो रास्ता ब्लॉक हो गया, ब्लड यहाँ पे रुक जाएगा, आगे जा ही नहीं सकेगा। ठीक है, फिर जैसे ही वो हवा, ये फुल ऊपर चला जाता है पारा यहाँ पे, फिर जैसे ही उसको हवा को निकालना शुरू करते हैं, ठीक है, एज जस्ट लाइक आफ्टर एज वी, ठीक है, स्टार्टिंग रिमूव्ड द एयर, हम स्टॉपर से उसको बाहर को निकालना शुरू करते हैं। फिर जैसे से ये पारा नीचे आता है, एक वक्त आता है जहां पे ये सिस्टोलिक प्रेशर आता है, ठीक है, जहां पे अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, उसे सिस्टोलिक कहते हैं। हार्ट बीट की होती है ना, एक प्रेशर होता है। तो बेटे अब वो किस टाइम आएगा, जैसे ये थोड़ा सा ओपन होगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा टर्ब्यूलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो? टर्ब्यूलेंट फ्लो। क्योंकि ब्रीक बहुत स्मॉल एरिया, उसमें ब्लड बहुत स्पीड से पास होगा, और डायरेक्शन में ऐसे फैलेगा, उसे कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है इसी चैप्टर में। तो टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा तो उस पॉइंट पे आएगा सिस्टोलिक प्रेशर, वहां पे वो जो प्रेशर है वो बहुत लो है और यहाँ प्रेशर हाई है, तो वो उसको पुश करेगा और वहां से वो भागेगा। ठीक है, ब्लड बहुत फास्ट, उसे ये फर्स्ट रीडिंग आपने उसको नोट करना शुरू कर देना। आपको पल्स आएगी, हार्ट बीट सुनाई देना शुरू होगी, उस पॉइंट को आपने नोट करना है, वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, और फिर एक वक्त आएगा ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उस नॉर्मल पे आके उसे बोलेंगे डायसिस्टोलिक प्रेशर, और हार्ट बीट आना आपको बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। जब आपका लेमिनार फ्लो जैसे ही आएगा, टर्ब्यूलेंट से लेमिनार आने तक का आपका टाइम होता है, वो आपने नोट कर लेना दोनों रीडिंग। जैसे टर्ब्यूलेंट फ्लो स्टार्ट होगा, जैसे वो खत्म होगा, लेमिनार स्टार्ट होगा, इनकी दो रीडिंग्स होती है, वो दोनों नोट कर लेनी है, एक सिस्टोलिक एक डायसिस्टोलिक। तो एक नॉर्मल पेशेंट का बच्चा होता है 120/80। ठीक है, वही यही यूनिट या तो टोर या mm इन Hg मर्करी। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसी तरह आप ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद है आपको सारी समझ आ रही है। और मेरी प्लेलिस्टों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, 11th क्लास की, 10th क्लास, 9, 10 सेकंड ईयर। ठीक है, सारी पास पेपर की भी मौजूद है। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनसे फायदा उठा के तैयारी कर सके पेपर्स की। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।